आज का वीडियो पिछले वाले वीडियो का कंटिन्यूएशन वीडियो है, जो मेरे चैनल के अंदर मैं आपको वीडियो नंबर 29 स्ट्रक्चर का था, जिसमें हमने स्ट्रक्चर को मैप किया था। आज वाले वीडियो में सीधा हम लोग चलेंगे कि स्ट्रक्चर को हमने समझना कैसे है, क्योंकि मैक्सिमम लोग 5 मिनट की फ्रेम पे काम करते हैं, तो मैं 5 मिनट की फ्रेम के अंदर में पहले स्ट्रक्चर को समझेंगे। कहाँ पे एंट्री जैसे हमने वहाँ पे देखा था कि कहाँ पे एंट्री करनी है, कहाँ तक हमें अपना टारगेट रखना है, ये सब चीज़ें यहाँ पे प्रैक्टिकली समझेंगे, चार्ट के अंदर में जाते हुए। मैं ये मान के चल रहा हूँ कि चार्ट में हर कोई अवेयर है, चार्ट को लेके हर कोई अवेयर है। तो 5 मिनट का स्ट्रक्चर थोड़ा-सा वोलेटाइल ज़रूर होता है, क्योंकि मार्केट इवन आजकल का जो मार्केट है, क्रिप्टो मार्केट जो भी जितना भी मार्केट अभी चल रहा है क्रिप्टो के अंदर में, ये थोड़ा-सा वोलेटाइल मार्केट ज़रूर है। लेकिन फिर भी अपने को क्या करना है, कहाँ पर से कैसे एंट्री करनी है, उसको मैं थोड़ा-सा समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। स्ट्रक्चर मैप आप सभी लोगों ने आई थिंक करा हुआ है। स्ट्रक्चर मैपिंग का अगर नहीं देखा है, तो पिछले वाली वीडियो के अंदर में जा एक बार जाके ज़रूर से देखना, सो एज़ इस वाले वीडियो वीडियो के अंदर मैं प्रॉपर्ली अपने आप को समझ सकूँ। एक जस्ट अंडरस्टैंडिंग के लिए कि हमें मार्केट स्ट्रक्चर को कहाँ से शुरू करना है। हम कहीं पर से शुरू कर सकते हैं, बट सबसे पहले हमने देखना है कि मार्केट का चल क्या रहा है। जैसे अगर सपोज़ मैंने एक टॉप पॉइंट आइडेंटिफ़ाई कर लिया और एक बॉटम पॉइंट आइडेंटिफ़ाई कर लिया। तो मैंने क्या देखा कि जो टॉप पॉइंट है ये हायर हाई अगर मैं मान के चलता हूँ, मार्केट स्ट्रक्चर हाई चल रहा है, तो ये हायर लो हो गया। इस पॉइंट पे मार्केट ने आके ये गया हायर हाई, ये गया हायर लो। इस पॉइंट पे आके मार्केट हायर हाई को नहीं तोड़ पाया, मतलब कि बीओएस नहीं कर पाया। लेकिन उसके बाद में क्या है, ये हायर लो बनाते हुए इस हायर लो को इसने तोड़ दिया है। लेकिन जब इस हायर लो को इसने तोड़ा, तो हमें यहाँ पे कभी भी एंट्री नहीं करनी। इसमें 2 तरह से काम हो सकता है। जो स्कैल्पर है जो स्कैल्पर है वो लोग इस मोमेंट को, जितना भी मूवमेंट यहाँ पे आ रहा है, इसको यूटिलाइज़ कर सकते हैं वेरी फास्ट मूवमेंट पे। बट जो लोग बिगिनर्स हैं, उन लोगों को मैं यहाँ पे सजेस्ट नहीं करता कि आपको एंट्री करनी चाहिए कभी भी। मतलब ब्रेक पे एक छोटा-सा मूवमेंट ज़रूर मिलता है, लेकिन उसके बाद तुरंत रिवर्सल आ जाता है। कोशिश करना कि जैसे ब्रेक पे कभी भी ना एंट्री करें। रीटेस्टिंग पे भले ही कर लो, अगर इसने रीटेस्टिंग दी है, जैसे मैंने कल बताया था कि हमने क्या किया है, एक बार फिबोनाची का टूल लगाना है, तो इसमें क्या होता है कि हमारे स्टॉप लॉसेस भी जाते हैं। मैं बड़ा जेन्युइन तरीके से आप लोगों को बता दूंगा कि कहाँ पे हम लोगों ने ट्रेड लेना है, कहाँ पे स्टॉप लॉस देना है। तो आज सिंपली हम लोग क्या करेंगे, पहले अभी हमने देखा कि यहाँ पे क्या हुआ था, हायर हाई बना था। देखते हैं कि हुआ क्या था, मतलब जो जो हमने थ्योरी पढ़ी है उसमें कितना हम लोग पास हो रहे हैं, कितना हम लोग फेल हो रहे हैं, ये भी हमारा क्लैरिटी आ जाएगी। ये हायर हाई बना था, ये हायर लो बना था। इस जगह पे इसने हायर लो को ब्रेक किया, तो हम लोग क्या करेंगे, अपने पुल बैक का वेट करेंगे। किस जगह तक पुल बैक का वेट करेंगे? जो हमारा फिबोनाची का टूल था, क्योंकि इसने स्ट्रक्चर को नीचे तोड़ा है, तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर से अपने 50% और 60% के ज़ोन तक का वेट करेंगे। एक ही बार 50% पे आया था ये, इसने इंडिकेशन भी दिया था। वहाँ पे हमारा एक एसएल कटेगा। मैं दिखाता हूँ आपको एसएल कैसे कटेगा। क्योंकि हायर लो को तोड़ा है, तो रूल यही कहता है कि जब भी अपने को सेटअप बनेगा, अपने को ट्रेड करना है। तो यहाँ पे क्या हुआ, हमने ये 292 पॉइंट के अगेंस्ट में हमने कितना 1:2 का भी अगर हम लोग रखते हैं, तो ये हमारा स्टॉप लॉस कटा है। पहला हमारा स्टॉप लॉस गया हमारी इस थ्योरी के हिसाब से, ठीक है। तो उसके बाद क्या हुआ था, मैंने ये भी बोला था कि हम लोग क्या करेंगे, इस फिबोनाची के 70% पे भी हम लोग एक ट्रेड लेंगे, है ना। अभी तक का हमारा एक स्टॉप लॉस गया, दूसरा स्टॉप लॉस कहाँ पे गया, ये रहा। बट अपने सेटअप को कभी छोड़ना नहीं है, चाहे कुछ भी हो जाए। थोड़ा सा स्टॉप लॉस बड़ा बन रहा है, बट दोबारा मैंने यहाँ पे दोनों बार अगर मैं सिस्टम पे होता, तो मैंने होपफुली जो है दूसरी बार भी ट्रेड लिया होता, और मेरा टारगेट जो रहता करीबन इस जगह तक का रहता, मतलब एटलीस्ट इस स्विंग तक का रहता। बट कोई नहीं, हमारा इसमें भी स्टॉप लॉस गया। अब 2 स्टॉप लॉस होने के बाद हमने क्या करना है, स्ट्रक्चर को देखना है कि आखिर हो क्या रहा है, इसने क्या किया था। एक चीज़ का, हाँ, एक पॉइंट मैं यहाँ पे बताना थोड़ा सा मेरे से मिस हुआ था, कि जैसे इसने क्या किया था, ये हायर लो था, ये हायर हाई था ऊपर में कहीं पे। उसके बाद इसने हायर लो को तोड़ा था। हायर लो को तोड़ने के बाद ना, इसने थोड़ा-सा कंसोलिडेशन के बाद में एक एमएसएस भी किया था। मैंने उससे पहले ये देखना पड़ेगा कि यहाँ पे कोई ऑर्डर ब्लॉक है या कोई सपोर्ट लेवल है। तो उसकी वजह से अगर कोई सपोर्ट लेवल से उठ रहा है, एमएसएस कर रहा है, तो फिर हमारे को अपर साइड के देखने पड़ेंगे। तो ये दोनों चीज़ों को देखते-देखते पैरेलल ही जाना है। बट जो जनरल वे में मैं बता रहा हूँ कि जहाँ पे मैंने एक ऐसी जगह पे चार्ट अभी उठा लिया है, जहाँ पे ये कंडीशन भी आपको बैठ के मिलेगी। यहाँ पे अगर हम अपना नॉर्मल
फिबोनाची स्ट्रक्चर के 50% पे ट्रेड उठाते हैं, एक एसएल दे दिया, एक ट्रेड और उठाया, एक एसएल और दे दिया। तो हमारे को उसके बाद एक बार रिव्यू करना पड़ेगा कि हमारा कहाँ पे हमने गलती करी है। तो आगे चल के देखते हैं कि मार्केट के अंदर में होता क्या है। तो अगर इस वाले पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं, 2 एसएल लेने के बाद अगर हमें एक बार ये रिव्यू करना पड़ेगा कि आखिर हो क्या रहा है, कि हम लोगों ने 2 एसएल क्यों दिए हैं। तो हमें ये देखना होगा कि यहाँ पे क्या हुआ था, एक कोई सपोर्ट लेवल चेक करना पड़ेगा है कि नहीं है। इस लेवल पे इसने एमएसएस किया था। एमएसएस करने के बाद रीटेस्टिंग के लिए आया था। रीटेस्टिंग के लिए कितना कितना जगह पे आया था, ये भी देख लेते हैं। एमएसएस करने के बाद अपने 50% ज़ोन पे तो नहीं आया था। नहीं, अभी तक भी नहीं आया 50% के ज़ोन पे। आगे चल के देखेंगे। आगे चल के देखते हैं, कहीं पे 50% के ज़ोन पे रीटेस्टिंग के लिए आया है क्या? यहाँ पे इसने रीटेस्टिंग के लिए किया है। इस 50% के ज़ोन पे एक ट्रेड अपन और करते लॉन्ग साइड के लिए। इस टैप पे मैं करता और अपना जो मेरा स्टॉप लॉस रहता है वो जनरली 70% तक तो ज़्यादा आ रहा है, तो मैं इसको रखता 50% तक और 1:2 का टारगेट मिनिमम रखते। तो हम देखते हैं कि क्या हमारा 1:2 का टारगेट अचीव हुआ है इस जगह पे, और 1:2 तो अचीव हुआ है, मेरे को दिख रहा है। इस वाले पॉइंट पे हमारे को 1:2 का टारगेट अचीव होता हुआ दिख रहा है। ये ऑलरेडी हमारा यहाँ पे हो चुका है। तो मार्केट थोड़ा सा ट्रैपी चल रहा है इस ड्यूरेशन के अंदर में। ये देखिए 1:2 हमने यहाँ पे अचीव करा है। यहाँ पे हमने कितना दिया था, एक में 292 पॉइंट दिया था, एक में 328 पॉइंट दिया था, और इसमें हमने कितना ले लिया 621। मोटा मोटा हमारा लॉस रिकवरी ही हुआ है यहाँ पे तक। अभी तक इस पॉइंट तक हमारा लॉस रिकवरी हुआ है। अच्छा हाँ, ये मैंने क्यों किया ये भी मैं आपको बता देता हूँ। तो मैं इसको हटा देता हूँ पहले। हाँ, कभी भी एक चीज़ का और ध्यान रखना कि 2 एसएल लेने के बाद जब हमने लर्निंग देखी थी, कि हमने ये देखा था कि भाई जब इसने एमएसएस किया था तो क्या आपने 50% के ज़ोन पे आया था, पहले स्विंग पे लगाया तो नहीं आया था 50%। अब इसी को हम लोग आगे बढ़ाते गए। अब हमें ये नहीं करना है कि हमें इस स्विंग से लगाना है 50% पे। कई केसेस पे आपको दिखेगा कि 50% पे आके ऊपर गया है, बट वो प्राइस एक्शन को ख़राब कर देता है। वैसे तो हम यहाँ से भी लगा सकते हैं, बट हम यहाँ से लगाएंगे तब भी हमारा काम बन जाएगा। यहाँ पे लगाया तो मैंने देखा कि नेक्स्ट स्विंग पे आगे 50%, क्योंकि मार्केट कभी भी ना ऐसे नहीं भाग जाती कि एकदम से आई और भाग गई। मार्केट को अपने एटलीस्ट 50% का रिट्रेसमेंट लेना ही होता है। जब भी मार्केट काम पे आती है तो इसने क्या किया, अपना 50% का रिट्रेसमेंट लिया और हमारे को 1:2 यहाँ पे कहीं पे दे दिया था। ठीक है, तो इस तरह से चार्ट को देखना। अगला देखते हैं कि हमारा जो हमारे रूल है, एज पर हमारा जो रूल है, प्लस अभी यहाँ पे क्या हुआ था, ये हायर लो बन गया था और ये कहीं पे इस पॉइंट पे ये हायर हाई बन चुका था। इसने क्या किया, उसके बाद फिर से ट्रैप कराया। देखो ये एक एक ट्रेड हमारा सही बना, ट्रेड होने के बाद इसने क्या किया, हायर हाई, लेकिन नहीं। अच्छा हाँ, एक पॉइंट और देखना है यहाँ पे, क्या किया था, ये हमारा हायर लो बना हुआ था और ये हमारा हायर अप बना था। तो अभी कई लोग क्या करते हैं, स्विंग को देखते हैं, 5 मिनट के स्विंग को देखते हैं कि ये देखा स्विंग 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 स्विंग, और उनको पता ही नहीं चलता कि उनको लगता है कि ये स्विंग काट दिया तो मार्केट नीचे की तरफ जा रही है। ऐसा नहीं होता है। ये जो स्विंग बना था, ये हायर लो का जो स्विंग यहाँ पे नीचे बना हुआ था और ये जो हायर हाई बना हुआ था, इन दोनों के बीच में मार्केट थी, तो मोस्ट चांसेस थे कि मार्केट को ऊपर जाना था। कैसे, अगर देखोगे तो इसको इसने नहीं तोड़ा है। इस जगह पे अभी हम बाद में आएंगे, पहले हम लोग अपना हायर साइड का देखते हैं। अब हमें देखना है कैसे मार्केट फर्दर हम लोग कैसे ट्रेड करेंगे इस जगह पे। एक बार मैं फिर से फिबोनाची का टूल लगाता हूँ। फिबोनाची के टूल के साथ में क्या है, ये हमारा स्ट्रक्चर था। ये देखो, ये हमारा हायर हाई लो, ये हमारा हायर लो का स्ट्रक्चर था। ये इसने क्या किया था, मैंने कहा था ना आपको, जब भी मार्केट 60 से 70% के बीच में आता है तो एक एक पोजीशन हम लोग यहाँ पे लेते हैं, क्योंकि हायर लो से भी ऊपर था। ठीक इस कैंडल पे मैं दिखाऊंगा कौन सी कैंडल पे हम लोग लेते हैं, और हमारा जो टारगेट रहता है हायर हाई रहता है, बस 400-500 पॉइंट, और उसके बाद तो मार्केट और भी ऊपर गया है, करीबन 1000 पॉइंट के आसपास मार्केट ऊपर गई है। बट हमारा जो टारगेट रहता है वो करीबन इस जगह पे रहता है, या फिर हम लोग ट्रेलिंग एसएल के साथ में चलते हैं। ठीक है, तीसरा पॉइंट हमारा यहाँ पे हो गया। उसके बाद में अगला, ठीक है, हमारा तीसरा टारगेट रहा, हमारा एसएल कहाँ पे रहता है, कितना पॉइंट का है, 109 नहीं, ये 150 पॉइंट के पॉइंट पे हमने करीबन 1:2 यहीं पे मिल जाना था अपने को। अगर 1:2 के साथ जाना है तो यहाँ पे आई थिंक 1:2.71 मिला था हमारा हायर हाई पे।
और ये बहुत आसानी से मिला था यहाँ पे, ठीक है? यहाँ तक हमारा क्लियर हुआ, हमारे 2 ट्रेड हमारे सक्सेसफुल हुए हैं, 2 हमारे फेलियर हुए हैं कल के दिन में। अब क्या करना था, अभी स्ट्रक्चर को जाने देना है। अभी क्या हुआ, जब हमारे यहाँ पे अचीवमेंट हो गया था तो मार्केट में एकदम से यहाँ पे नहीं चढ़ जाना है मार्केट में कहीं पे भी, हायर लो हाई बना रहा है। अभी हमारा क्या हुआ, जैसे ही इसने बीओएस किया, ये हमारा हायर लो यहाँ पे शिफ्ट होके आ गया, इस जगह पे शिफ्ट होके आ गया, और हायर हाई हमारा जो बन गया वो इधर पे बन गया कहीं पे। क्या रह गया, ये हमारा हायर हाई बन गया है, ठीक है? अब क्या हुआ है, 1 मिनट, इसको डिलीट करना पड़ेगा। अभी मार्केट के अंदर में क्या हुआ, ये हायर हाई बनाने के बाद में तुरंत से मार्केट ऊपर नीचे आई है बेसिकली। ये हायर लो को भी इसने तोड़ दिया अभी, और हायर लो पे तोड़ने के बाद फिर हमारे को क्या करना पड़ेगा, फिर से अपने जैसे ही पुल बैक की तरफ आता है, हालांकि इसने एमएसएस भी किया है नीचे से, अगर कोई सपोर्ट मिल रहा था तो यहाँ पे इसने एमएसएस भी किया हुआ है। ये वाला भी थ्योरी बताऊंगा कैसे काम कर रहा है, बट मेजर टाइम पे हमारे को क्या करना होता है कि हमें देखना होता है कि मार्केट को जब इसने कितने परसेंट के ज़ोन से आ रहा है, ये 50% के ज़ोन तक रिट्रेसमेंट के बाद नीचे गिरा था और इसने लोअर लो को भी तोड़ दिया। तो हमें क्या करना है, अपना फिबोनाची के लेवल को नीचे को लेके जाना है और देखना है कि क्या 50% के ज़ोन पे अपने को कोई अपॉर्चुनिटी मिल रही है। पहली अपॉर्चुनिटी जो मिलेगी उस पे हम लोग कोशिश करेंगे। तो फर्स्ट अपॉर्चुनिटी पे हमारा स्टॉप लॉस गया है। अगर मैं यहाँ पे शॉर्टिंग की अपॉर्चुनिटी देखूँगा, तो ये मेरा स्टॉप लॉस गया है यहाँ पे एज़ पर प्राइस एक्शन, ठीक है? हाँ, ये सीधा-सीधा स्टॉप लॉस गया। उसके बाद सेकंड अपॉर्चुनिटी इसने 70% पे दी है। 70% पे जो अपॉर्चुनिटी दी है उसने 1:2 दे दिया है। ये देखो 70% की जो अपॉर्चुनिटी थी, मैं इसको 150 200 पॉइंट के साथ में 1:2 के लिए जाता, ये मेरा 1:2 अचीव करके दे दिया इसने 70% पे। मैं फिबोनाची को हटा रहा हूँ फिर से। ये तीसरा स्टॉप लॉस, लेकिन तीसरा प्रॉफिट। स्टॉप लॉस कितने का गया था, 141 पॉइंट का, और हमारे को अचीव 423 पॉइंट हमने अचीव करे थे। उसके बाद में हमने एक और अपॉर्चुनिटी, यहाँ पे हमारे को ये 70% का ही जोन है। इस 70% के जोन पे इस कैंडल पे हम लोग फिर से एक बार अपॉर्चुनिटी पे काम करते हैं, और स्टॉप लॉस क्या रहता है हमारा, इसके हाई का। तो यहाँ पे भी हम लोग 1:2 अचीव करने में कामयाब हुए हैं। बहुत ज़्यादा लालच नहीं करना होता है। 1:2 के ट्रेड्स जितने भी इस स्ट्रेटेजी के अंदर में हम देखेंगे, तो अपने को 1:2 के ट्रेड मिले हुए हैं नीचे की तरफ। हालांकि मार्केट का डायरेक्शन क्या हुआ है, अप साइड का डायरेक्शन है। अगर आप देखोगे, तो अगर आप यहाँ से देख रहे हो, तो ये हाई का स्ट्रक्चर बनाते हुए चल रहा है, लेकिन हमारा ट्रेड क्या है, हमारे बायस क्या है कि यहाँ से इसने हायर लो को तोड़ दिया है, तो मार्केट को नीचे जाना चाहिए। और मोस्ट ऑफ द केसेस में मार्केट नीचे जाती है, अनलेस ये किस जगह से उठ के आ रहा है, इस चीज़ पे हमारे को देखना पड़ेगा। बट अगर हम मार्केट के अगेंस्ट भी गए हैं, तब भी हमने 1:2 के 2 टारगेट अभी अचीव करे हुए हैं। हमारा बायस कब चेंज होगा, जब 60-70% से ऊपर मार्केट चली जाएगी। जैसे ये हमारा 70% को इसने तोड़ दिया यहाँ पे। अब यहाँ से हमारे को हायर हाई के लिए देखना है। कैसे देखोगे उसको, हालांकि मार्केट बहुत ट्रैप ही चल रही है, उसके बाद भी उसने इन लोगों को ट्रैप किया जिन्होंने यहाँ पे ट्रेड ऊपर की तरफ लिया हुआ है। तो यहाँ पे जाने के बाद जैसे ही पुल बैक की तरफ आई मार्केट, जैसे क्या हुआ, मैंने कहा था कि इस 70% के बाद ऊपर गई, तो हमारे को कौन सा स्विंग लेना है, ये वाला स्विंग लेना है। ये वाला स्विंग क्यों लेना है, क्योंकि यही एकमात्र स्विंग है जो बचा हुआ है। बाकी स्विंग तो हमने नीचे से देखे थे। अभी इस जगह पे जैसे 50% के जोन पे आती है, तो हमने क्या किया है, यहाँ पे एक लॉन्ग की पोजीशन क्रिएट करनी है। लॉन्ग की पोजीशन हमने क्रिएट करी, इसने इनगल्फिंग भी बनाई थी। इनगल्फिंग बनाने के लिए हमारे को इतना थोड़ा सा स्टॉप लॉस लेना पड़ेगा, करीबन 200 पॉइंट का हमने स्टॉप लॉस लेना था। 200 पॉइंट का स्टॉप लॉस लेने के बाद ये हम लोग अगले स्विंग तक जाना था। स्विंग कहाँ पे, ये रहा। इससे ऊपर नहीं जाना है हमें, बस हमें सिर्फ इस स्विंग तक का प्लान करना है, और ऑथेंटिक तरीके से प्लान करेंगे, कभी भी ट्रेड करेंगे। ये तो हमने कितने ट्रेड प्लान करे, 1 2 3 4, मतलब हमने 2 ट्रेड वहाँ पे किए थे, 2 लॉस किए थे, 2 प्रॉफिट किए थे। उसके बाद 1 लॉस किया था, 2 प्रॉफिट, 3 प्रॉफिट। तो इस स्ट्रेटजी के हिसाब से जब भी हम लोग प्लान करेंगे, हमारे को पूरे ट्रेड के अंदर में ना ये नहीं करना है कि हमें सारे पॉइंट कैप्चर करना है, हमें पूरा ट्रेंड ही कैप्चर करना है। बिकॉज मार्केट वोलेटाइल होती है, ट्रेंड कैप्चर करने जाएंगे तो मार्केट ऊपर जाएगी, नीचे जाएंगे, एसएल कट जाएगा। हमारे को क्या करना है, ऐसे ऐसे ट्रेड कैप्चर करना है। जैसे एक ट्रेड लॉस चला गया, 2 ट्रेड में प्रॉफिट, 2 ट्रेड में प्रॉफिट,
देखो, अगर हम ट्रेंड कैप्चर करने लगे कि नहीं अब तो मार्केट ऊपर भाग रही है, हम चले भी जाते हैं, तो ट्रेलिंग हमने ले लिया, सपोज़ 1000 पॉइंट के आस-पास में हमने ट्रेलिंग कर लिया। जनरली मैं कहता हूँ कि ट्रेलिंग किस तरह से करनी है, बिटकॉइन बहुत तेज़ी से भागता है, आपका स्टॉप लॉस पहले यहाँ पे था, जैसे ही आपने यहाँ पे एंट्री की, जैसे ही ये ऊपर गया तो आप क्या ले आओ, कॉस्ट पे ले आओ, कॉस्ट पे ले आना, स्विंग पे ले आओ। हर 2 कैंडल के गैप पे रख लिया करो, ये पहला कैंडल, दूसरा कैंडल, जैसे ही कैंडल ऊपर गई तीसरा, अगला, अगला। अब यहाँ पे आने के बाद आपको या तो आप यहाँ से ले लो, सिंपल सा स्टॉप ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ जाना है, और नहीं तो आपका यहाँ पे स्टॉप, यहाँ पे तो ऑलरेडी आपका एक स्विंग पे टारगेट मिलना ही था, ये 1:2 भी आपको मिल रहा था बहुत आसानी से, 1:2 आपको ऑलरेडी मिल रहा था, बाकी ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ जाते तो ज़्यादा कुछ मिल जाता। उसके बाद में फिर मार्केट ने फिर से ट्रेंड चेंज कर रहा है, फिर से वापस ऊपर भागी है, तो ये एक थोड़ा-सा कैची मार्केट है, जहाँ पे क्या हुआ है, बार-बार सबको फँसा रहा है। अगर आप देख रहे हो तो नीचे वाले को भी फँसा रहा है, यहाँ से क्या किया मार्केट ने, पहले ऊपर लेके गया, फिर वापस से तुरंत नीचे लेके आ जा रहा है, तो यहाँ पे इनके एसएल खा दिए, जो ऊपर सेल करके बैठे थे उनके एसएल खा दिए, तो इस तरह से हो रहा है। बट क्या हो रहा है, ओवरऑल सिनेरियो के अंदर में अगर आप देखो तो ट्रेंड बार-बार ऊपर-नीचे हो रहा है। ये 5 मिनट का फ्रेम है, इसमें वोलेटिलिटी ज़्यादा है, और इवन दिसंबर के आसपास के मार्केट में थोड़ा-सा वोलेटिलिटी ऑलरेडी ज़्यादा रहती है। बट ओवरऑल लर्निंग क्या है इस वीडियो के थ्रू, बेसिकली बताने का मतलब क्या है कि जैसे जब भी आप ट्रेड लेते हो ना, तो छोटे-छोटे ज़्यादा प्रॉफिट लो। छोटे-छोटे ज़्यादा प्रॉफिट कैसे लोगे? जैसा अभी करंट सिनेरियो के अंदर मैं मार्केट में देखता हूँ, तो हुआ क्या है, ये वाला जो ज़ोन था, बहुत ही ज़बरदस्त वोलेटाइल ज़ोन था। ये हायर हाई नया एक बना दिया था। अभी किसी को नहीं पता ना, यहाँ से लेके अगर देखोगे तो हायर हाई, हायर लो के स्ट्रक्चर पे मार्केट जा रही थी। रुको 1 मिनट, सारा डिलीट कर दूँ। हायर हाई, हायर लो के स्ट्रक्चर पे मार्केट जा रही थी। एक पॉइंट पे आके मार्केट खड़ी हो गई, और एक उसका जो हायर लो था, इस मार्केट का जहाँ पे मार्केट अभी खड़ी थी, इसका जो हायर हाई था, ये इसने यहाँ पे क्रिएट करा था। इसका हायर लो कहाँ पे था? ये था। जब इसने इसको तोड़ा तो क्या किया इसने? जब इसने इसको तोड़ा तो उसके बाद में, अच्छा यार ये भी हट गया क्या? अच्छा इससे कर लेता हूँ, रुको। ये आपका हायर लो था। इसको तोड़ा, ये इसका हायर हाई था। ठीक है? जब इसने इसको तोड़ा, हायर लो को तोड़ा, बिकॉज़ बीच में ऐसा कोई बड़ा स्विंग दिख नहीं रहा है मुझे, जो 5 मिनट टाइम फ्रेम के अंदर में। जब इस नीचे वाले स्विंग को इसने तोड़ा, हालाँकि ये इसने पूरा प्रॉपर तरीके से तोड़ा नहीं है, ये तो लिक्विडिटी कैंडल होती है, जनरली ये बहुत तेज़ी से भागती है, बट नहीं गया। फिर यहाँ से हमारे को देखना पड़ेगा कि 50% का ज़ोन कौन से आ रहा है, 50 और 60% का ज़ोन। उसके बाद में हमने शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी अपने को जो मिली थी, अगर ली होती यहाँ पे, तो कितने पॉइंट का हमारे को, 500 पॉइंट का तो नहीं लेते, 300 पॉइंट के आसपास में मैक्सिमम, या 200-300 पॉइंट के आसपास में। बट आप डिसाइड नहीं कर सकते कि आप इतना अपने को लेना, बट 400 पॉइंट का ना लेते हुए थोड़ा-सा वेट करके देखना पड़ेगा, थोड़े से टाइम फ्रेम पे। और इसमें हमारे को अगला स्विंग कहाँ पे मिल रहा है, ये हमारा अगला स्विंग है। और बड़े टाइम फ्रेम के हिसाब से अगर देखा जाए तो ये अपना स्विंग है, ये 1000 पॉइंट मार्केट नीचे, 2000 पॉइंट मार्केट नीचे आ चुकी है तब से। बट ये अभी इसने प्रॉफिट नहीं दिया, आई थिंक। ये आपका, हमें इतना लंबा नहीं होल्ड करना, हमें सिर्फ 1000 पॉइंट के आसपास होल्ड करके निकल जाना है। वैसे पहला स्विंग हमारा जो आ रहा था, इस एंट्री के बाद में जो हमारा पहला स्विंग था, या तो ये वाला कर सकते थे या ये वाला कर सकते थे, मैक्सिमम इसको कंसिडर कर लेते। बट मेजरली हम एक स्विंग को कंसिडर करके निकल जाएंगे यहाँ पर से। ये हमारा ट्रेंड था। इस तरह से हमारे को मार्केट में प्लानिंग करनी है, और उसी के बेसिस पे रिजल्ट निकालने हैं। तो ऐसा नहीं है कि आप कितने भी जेन्युइन धुरंधर कितने ही धुरंधर ट्रेडर कितने हो, आप हर मूव को कैप्चर नहीं कर पाओगे, और हर मूव में आप अपने आप को विनिंग पे नहीं ले जा सकते। कहीं पे लूज़ भी करना पड़ेगा, कहीं पे विन भी करना पड़ेगा। बट मेजरली विनिंग ज़्यादा होनी चाहिए, मतलब कांस्टेंट विन हमारे ज़्यादा होने चाहिए, और लॉसेस कम होने चाहिए एज़ कम्पेयर टू रिस्क रिवॉर्ड के साथ में अगर काम करेंगे, तो रिजल्ट्स अच्छे निकल के आ जाते हैं। ठीक है? तो अगर आपको कहीं पे कोई पॉइंट ऐसा है जो डिस्कस करना है, तो आप मुझे एक बार कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें कि मैंने ये पॉइंट पे मैंने कुछ गलत बताया, इस पॉइंट में मैंने सही बताया, कुछ स्ट्रेटजी आपको कोई पॉइंट ऐसा लगा हो जहाँ पे आप इसमें थोड़ा डिफरेंट तरीके से सोचते हैं। अच्छा, एक चीज़ ये भी बता देता हूँ कि क्या है, ट्रेडिंग के अंदर में ना हम लोग क्या सोचते हैं कि 10 लोगों को देखते हैं ट्रेड के अंदर में, और सोचते हैं कि वो उसका स्ट्रेटजी ज़्यादा अच्छा है। स्ट्रेटजी किसी का भी अच्छा नहीं है। आपको सिर्फ क्या करना है, एक साइड का सोच के रख के काम करना है कि मेरे को इस तरह से ट्रेड करना है,
उसके बाद में फर्दर देखिए पैसा हर कोई बना रहा है, जो ऊपर से नीचे आ रहा है वो भी बना रहा है, जो नीचे से ऊपर जा रहा है वो भी बना रहा है, बट वो देखना है कि वो किस साइड के मुँह को कैप्चर कर रहा है, वो इम्पोर्टेंट रहता है। तो ये ज़रूरी है कि हमें अपने आप को एक डिसिप्लिन तरीके से काम करना है, तभी जाके प्रॉफिटेबिलिटी आ सकती है।